दास सुबह की बेला में सबके चरणों में राम राम। कैसे हैं आप लोग? बस ये राम की कथा दास फिर आज आप तक पहुंचाने के लिए आ गया। कुछ नहीं है मेरे पास, बस राम का भक्ति है। जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि राम से लोग जुड़े, साजबाज के बिना। ऐसे ही सिर्फ सत्य जो मानुष में लिखा है उसके सहारे आप जुड़े, आनंद आएगा। जिंदगी का ये चमन है। और जिंदगी के अपने और मन मा के अपने चमन कर ले, और मन मा के अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी मन मा के अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी कि रोज थोड़ा थोड़ा हरी सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी ए जी मन मा के अपने चमन कर ले। मनवा के अपने चमन कर ले कि रोज थोड़ा थोड़ा होरी, कि रोज थोड़ा थोड़ा होरी सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी। तो ये भाव होना चाहिए। प्रभु के भजन में कुछ नहीं लगता कि रोज थोड़ा थोड़ा हरी सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरी। स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रयागराज में 1 महीने तक, माघ के महीने भर लोग, संत जन सभी लोग स्नान करते हैं त्रिवेणी में, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। लेकिन एक समय की बात है। अब देखिए कथा विचित्र मोड़ पर आती है। एक समय की बात है कि पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिगण, संत जन, राम भक्त, प्रभु प्रेमी, माता बहने, बच्चे, बूढ़े आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी व याज्ञवल्क्य मुनि को वहां पर भरद्वाज मुनि ने रोक लिया। यानी दास कहना यूं चाहता है कि मुनियों के समूह में एक याज्ञवल्क्य ऋषि भी थे जो स्नान करने के लिए, अक्षय वट के दर्शन के लिए और भरद्वाज मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए, त्रिवेणी माधव के पूजन के लिए प्रयागराज गए थे। उन्होंने भी स्नान किया। लेकिन भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके और रोक लिया कि प्रभु, सब तो चले जा रहे हैं लेकिन आप रुक जाएं। रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल को प्रेम से कठोते में जल लेकर सर नवाकर नेत्र के आंसुओं से झराझर बहता हुआ उनके चरण को पखारा। बड़ा ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। प्रेम से उनके चरणों की पूजा की और मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया, उनके गुण को बखान किया। देखिए यहाँ पर एक कथा और आती है ना कि दास पढ़ा है बचपन में कि श्रद्धावान ज्ञानम लभते। ज्ञान श्रद्धा से होती है। तभी तो कथाओं में ऋषि जन, तपस्वी जन, स्वामी जी
कथावाचक हमेशा कहते हैं, दास भी तो कहा ही है कि कथा का जन्म श्रद्धा से होती है। मां भवानी अपने आप में श्रद्धा है और उन्होंने विवश किया विश्वास को, तो श्रद्धा से विश्वास यानी शिव को, शिव अपने आप में विश्वास है जिन्होंने राम कथा का जन्म दिया। तो श्रद्धा के बिना कथा, आपकी भावना, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय श्री राम, आप जो शेयर करेंगे, आप जो सब्सक्राइब करेंगे, एक श्रद्धा होगी, दिखेगा। श्रद्धा के कारण हमारा विश्वास पक्का होगा और राम कथा रूपी नदियां जग पावन करते के लिए आगे बढ़ती जाएगी। दास जुड़ना चाहता है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। दास तो जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने रख लिया और पवित्र आसन पर बैठा करके, जैसा कि दास ने कहा, उनकी याज्ञवल्क्य की सुयश का वर्णन बड़ाई किया। तो देखिए, किन्हीं से ज्ञान लेना है ना, तो उनको सबसे पहले बड़ाई करिए, उनको प्रफुल्लित करिए, प्रसन्न करिए, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करिए। अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोली, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। देखिए, ये संदेह एक ऐसी बीमारी है ना, आज संदेह के कारण न जाने कितने घर नष्ट हो रहे हैं। संदेह के कारण शक और संदेह के कारण कितने परिवार टूट रहे हैं। शक और संदेह के कारण न जाने कितने परिवार के बीच खटास पैदा हो रहा। हो सकता है व्यक्ति कहीं पर राम कथा में गया होगा, कहीं पर हरि चर्चा में गया होगा, कहीं सत्संग में गया होगा, लेकिन घर में जो परिवार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, उनके मन में यदि संदेह हो सकता है वो फलाने के यहाँ ही गया होगा, शराब के अड्डे पर गया होगा, जुए के अड्डा पर गया होगा, या फलाने घर गई होगी। यदि मन में ये संदेह हुआ ना, तो ये ऐसा रोग है ना जो परिवार को बिखेर देता है, तोड़ देता है। तो ये संदेह हुआ। संदेह मां सती के मन में भी हो गया था, जो उनको सतीत्व की ओर ले करके चला गया। भगवान शंकर की बात नहीं माने थे, राम पर संदेह हो गया था। तो इससे हम बचें। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। ए भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रार्थना, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। देखिए, कितने बड़े तपस्वी हैं, वो भी भयभीत हैं। एक तपस्वी से ही और भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भयभीत मैं इसलिए हूं, भय इसलिए आ रही कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए लग रही है कि इतनी आयु बीत गई, बूढ़ा हो गया, अब तक ज्ञान नहीं हुआ। तो देखिए, ज्ञान की जो है ना कोई उम्र नहीं होती है, भक्ति का कोई उम्र। यदि ऐसा होता ना तो ध्रुव और प्रहलाद भक्त शिरोमणि की पंक्ति में नहीं खड़ा होता। भगवान को विवश कर दिया उनकी श्रद्धा, उनकी प्रेम, कि वो नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार के रूप में आना पड़ा। तो भक्त ध्रुव और प्रहलाद जैसे जब छोटे छोटे बच्चे भगवान को आने के लिए विवश कर सकते हैं, तो हम और आप थोड़ा से सोचिए प्रभु। तो ये भरद्वाज मुनि कहते हैं कि इतना उम्र बीत गया, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। इसलिए दास बार बार कहता है कि हमें खुला विचार चाहिए, खुले मंच चाहिए। दास खुल करके आपके सामने बात रखता है, बस आशा करता है कि बिना पूंजी वाला सब्सक्राइब हो जाए चैनल, दिन दुनी रात चौगनी लोगों को जोड़ ले, और कमेंट बॉक्स में बस जय श्री राम की लाइन लगी। कोई पैसा नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई पहुंच नहीं, और राम भक्तों का एक हुजूम खड़ा हो,
जो श्री रामचरितमानस रूप कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए तैयार हो जाए और बस हर काम करते हुए काम नहीं छोड़ना है। काम करते रहे राम जपते रहे, काम करते रहे राम जपते रहे, तेरे जीवन का वक्त ये निकल जाएगा। काम करते रहो राम जपते रहो, काम करते रहो राम जपते रहो, तेरे जीवन का वक्त ये निकल जाएगा। अरे भाई, काम न भी करिएगा तो वक्त निकलते जाएगा, निकल ही रहा है। करिएगा तो भी निकल जाएगा, नाम लीजिएगा तो भी निकल जाएगा, न लीजिएगा तो भी निकल जाएगा। तो फायदा क्या है? लेने में ही फायदा है, क्योंकि नाम में ये शक्ति है। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारे और सुमरे सुमरे भव पारे उतारे। प्रेम से कहना जय।